अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और सुनाए, मौसम बहार आने वाला है, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। तो चलें आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन के शामी कबाब, जिसके लिए ये हैं जी मसाला जात जिसके लिए मैंने एक प्याली दाल बॉईल करके रखी हुई है और उससे डबल क्वांटिटी में चिकन बॉईल करके रखा हुआ है, ये देखें। और उसके रेशे कर लिए हैं। और ये है स्प्रिंग अनियन, ग्रीन चिल्ली और सब्ज़ धनिया। आप जो जो मसाले आपको पसंद हैं आप ऐड कर सकते हैं इसमें। मतलब पुदीना वगैरह कुछ लोग यूज़ करते हैं, मैंने नहीं यूज़ किया। ये है जी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है इसमें। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। और तकरीबन फुल टी स्पून इसमें नमक का जाएगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें खुश्क धनिया डाला है और थोड़ी सी कसूरी मेथी स्मेल के लिए डाली है। इन सारी चीज़ों को हम करेंगे चॉप, और जिससे इसका जायका और मज़े का होगा। और ये है जी कॉर्नफ्लोर, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून था। आप डालना चाहें तो डाल लें, कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये जो है इससे टिक्की जो है आपकी टूटेगी नहीं, कबाब टूटेगा नहीं। हर सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। अब इसकी कोटिंग की बारी है। तो ये है जी सॉरी, लिया मैंने एग और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। और जो कॉर्नफ्लोर इसमें मैंने डाला था उसके लिए थोड़ा सा मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून तकरीबन मैंने ऑयल डाल लिया है इसमें। ये देखें, आप सांचे की मदद से भी बना सकते हैं, ये देखें, और हाथ से भी बना सकते हैं क्योंकि ये अब टूटेंगे नहीं। तकरीबन खुश्क हो गया है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते तो आप ब्रेड्स भी डाल सकते हैं, 1 या 2 पीस स्लाइस लेके ब्रेड के, तो वो डाल लें। ये देखिए इस तरह से मैंने सिंगल कोट ही किया है। पहले अंडे में मैंने कोई नमक वगैरह नहीं डाला और बाद में ब्रेड क्रम्स में। आप चाहें तो सिंपल एग भी लगा सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो शामी पे सिर्फ़ और सिर्फ एग की कोटिंग करते हैं। मैंने ब्रेड क्रम्स की है, इससे थोड़ा यूनिक टेस्ट आता है। ये देखिए इस तरह से हम इनको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं मैंने किया क्योंकि फिर ऑयल से बढ़ जाएंगे। आप भी कोशिश करें ऑयल कम ही यूज़ करें क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जो आजकल ऑयल आ रहा है उसकी तो क्या ही बात है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको करेंगे फ्राई अच्छे से। इसका लाइट ब्राउन सा जब कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न करेंगे दूसरी साइड पे। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। कमेंट्स में बताया करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी आपको पसंद नहीं आई, या आप किस मेथड से बनाते हैं। मैं भी ट्राई करूँगी आपका मेथड फॉलो करने को। और ये भी कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। यही आपका प्यार मोहब्बत है हमारे लिए। और अगर आपको किसी चीज़ की फरमाइश करनी हो तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है या कोई नई रेसिपीज़ आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये देखें ये हो रही है फ्राई, जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो हम इसको ये देखें इस तरह से निकालेंगे। आप इसको किसी मतलब पेपर वगैरह पे रख लें, टिश्यू पे रख लें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये बहुत अच्छे बनते हैं खस्ता से और लाइट से, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपने किसी की दावत वगैरह करनी है तो क्या ही बात है। ये देखें, मैं आपको आवाज़ नहीं सुना सकती वरना आपको मैं बताती कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और बहुत ही अच्छे खस्ता से। और ये देखें क्या टेस्ट है इनका, बहुत पसंद आए थे सबको। मेरे घर पे दावत तो नहीं थी लेकिन मैंने दोपहर के खाने में बनाए थे तो सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की थी। आप भी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।